हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है जो कि अनुच्छेद के लेके है। जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन अनुच्छेद से बन ही जाते हैं। तो जितने भी सभी अनुच्छेद जो कि इम्पॉर्टेंट हैं उस मैंने वो सारे इंक्लूड किए हैं अपने नोट्स में। तो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे बने रहिए। नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो कि परीक्षा में आए हुए हैं या आ सकते हैं, वो सारे मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा और चैनल पे बने रहें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 14 जो कि समता का अधिकार है, सभी को समान अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 की बात करें तो एक धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थली से जो भेदभाव होते हैं उनको विभेद का प्रतिषेध करता है ये। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता बताई गई है। अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार है। 1986 1986 का संविधान संशोधन है, उससे 21A जोड़ा गया था। अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। जहाँ 24 हम देखें, अनुच्छेद 24 तो ये चाइल्ड लेबर से संबंधित है, उनके प्रति जो संरक्षण है उनके लिए कहा गया है इसमें। अनुच्छेद 29 की बात करें तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है यहाँ पे। और इसी से जुड़ा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 17, जो कि अपरिष्यता निवारण संबंधी अधिकार है, छुआछूत दूर करने वाला है ये। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इस सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसमें रिट भी है, 5 रिट है इसके अंतर्गत जो कि सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। अनुच्छेद 37 के अंतर्गत देखिए तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय ना होना। मैंने वही लिए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आए हुए हैं यूपी पीसीएस और इसी लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन इसमें कहा गया है, जिसमें 29 विषय हैं। अनुच्छेद 43 देखते हैं। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी इसमें की बात की गई है। अनुच्छेद 44 देखते हैं। सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, जिसकी अभी पूरे भारत में उसकी बात हो ही रही है। यूसीसी आपने सुना होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि इस गोवा में लागू है फ़िलहाल इसमें, और सभी धर्मों के लिए, सबके लिए एक ही कानून है वहाँ पे। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिव्यक्ति है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड है। और अनुच्छेद जो 54 है 54, वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित है। अनुच्छेद 61 की बात करें तो राष्ट्रपति के महाभियोग इसके बारे में इसमें कहा गया है, और किसी भी सदन द्वारा इसे चलाया जा सकता है अभियोग का, 14 दिन पहले बताना होता है। अनुच्छेद 72 की बात करें तो हम ये क्षमादान से राष्ट्रपति की जो असीम शक्ति है, मृत्युदंड भी वो क्षमा कर सकता है, उसके अंतर्गत है। और इसी के अंतर्गत एक 143 आर्टिकल आता है, जो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह करता है, परामर्श लेता है किसी विषय पर, उससे रिलेटेड है ये। चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन इसमें बात कही गई है। अनुच्छेद 63 में एक उपराष्ट्रपति का पोस्ट होना चाहिए, वो कहा गया है 63 में, और 66 में उनका निर्वाचन जो है उपराष्ट्रपति का, उसकी बात की गई है। बात 76 की करते हैं। अनुच्छेद 76, इसमें महान्यायवादी का पद है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा प्रसाद पर्यंत होता है। एक ये वैधानिक पद है, और इसमें 6 वर्ष होने चाहिए या 65 साल की आयु होनी चाहिए। इसी से रिलेटेड चलिए देखते हैं। जो बीच बीच में छूट गए हैं आर्टिकल, वो मैंने बीच बीच में लिख दिए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 110 है, जो कि हमारा धन विधेयक से संबंधित है, देख सकते हैं। और उसके बाद आर्टिकल 18 देख लीजिए, उपाधियों का अंत है। और आर्टिकल 25 व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई, धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 79 की बात करें तो ये संसद का गठन इसमें कहा गया है। आर्टिकल 80 की बात करें तो राज्यसभा, और आर्टिकल 81 की बात करें तो लोकसभा। इसको सरला कह के हम शॉर्टकट में बोलते हैं। आर्टिकल 39A की बात करें तो निःशुल्क विधिक सहायता की इसमें बात की गई है। ध्यान रखिएगा, मैंने इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद चुने हैं जो कि लगातार एग्ज़ाम में आ रहे हैं या पूछने की संभावना बनी रहती है, तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 108 में हमारा संयुक्त बैठक है। 105 में हमारा संसदीय विशेषाधिकार की बात की गई है। 112 आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट की बात की गई है इसमें। और यही चीज़ जो 112 में केंद्र में है, वही स्टेट में 202 अनुच्छेद 202 में आ जाता है। 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में बात की गई है। 124 हमारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से रिलेटेड है। 124 आर्टिकल
129 एक आर्टिकल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये कहा गया है। 148 सीएजी से है कैग। 153 हमारा राज्यपाल से रिलेटेड है, जो कि राज्यपाल की एक पोस्ट होना चाहिए, ये इसमें कहा गया है। जहाँ 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति थी, वहाँ अनुच्छेद 161 में देखा जाए तो ये राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति बताता है, लेकिन ये मृत्युदंड माफ़ नहीं कर सकता। 213 में बात किया जाए तो अध्यादेश, राज्यपाल अध्यादेश शक्ति से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात करें तो 123 में है, और अगर हम राज्यपाल के अध्यादेश की बात करें तो 213 में है, 213 में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 226 जो कि हाई कोर्ट से संबंधित है, रिट से संबंधित है, इसी कर लीजिएगा यहाँ। हाई कोर्ट से संबंधित रिट जारी करने का अधिकार है, वहाँ पे 32 में था सुप्रीम कोर्ट में, और राज्यों में 226 में है। 243 के अंतर्गत हमारा पंचायत और नगर पालिका से संबंधित है, लोकल गवर्नेंस, जो कि 243 से 243 वो तक जाएँ तो हमारा पंचायत में आ जाता है, और 243 पी से जी तक जाए, जेड जी तक, तो ये नगर पालिका से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 246 ए, अनुच्छेद 246 ए 246 ए की बात करें तो जीएसटी से संबंधित उसमें कहा गया है, और ये जीएसटी का जो विषय है वो 101वां संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया, जो कि 1 जुलाई 2017 से लागू था। अनुच्छेद 280 की बात करें तो वित्त आयोग से संबंधित है ये। अनुच्छेद 300 ए की बात करें तो संपत्ति का अधिकार, जो कि हटा के 300 ए में जोड़ा गया। अनुच्छेद 324 की बात करें हम तो ये एक निर्वाचन से संबंधित है, निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 352 की बात करें तो अनुच्छेद 352 में हमें राष्ट्रीय आपातकाल मिलता है। अनुच्छेद 356 356 की बात करें तो ये राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अनुच्छेद 368 368 की बात करें तो ये संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, देख सकते हैं संविधान संशोधन। और आर्टिकल 360 की बात करें तो ये वित्तीय आपात की बात करता है। अनुच्छेद 266 की बात करें, इन सारे मैंने इंपॉर्टेंट ही इसमें लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। 266 अनुच्छेद 266 आर्टिकल 266 की बात करें तो संसद संचित निधि की बात करता है ये। अनुच्छेद आर्टिकल 267 की बात करें तो ये आपातकाल निधि से संबंधित है। अनुच्छेद 338 आर्टिकल 338 की बात करें तो एससी आयोग से रिलेटेड है ये। 338 ए की बात करें आर्टिकल तो एसटी आयोग से संबंधित है। 338 बी की बात करें हम तो ये पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, जो कि 103वां संविधान संशोधन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 108 की बात करें तो ये संयुक्त अधिवेशन की बात करता है, जो कि मैंने पिछले भी बताया आपको। इसमें राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, परंतु इसकी जो अध्यक्षता करता है वो स्पीकर करता है लोकसभा का। चलिए देखते हैं। आर्टिकल 51 हमारा मौलिक कर्तव्य क्यों बताता है, 51 ए मौलिक कर्तव्य क्यों बताता है। चलिए देख लेते हैं किस भाग में क्या है, तो देख लेते हैं पहले भाग में क्या है। पहले भाग में देखा जाए तो हमारा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र आता है 1 से 4 तक। दूसरे की बात करें तो नागरिकता आती है। तीसरे में मौलिक अधिकार आ जाते हैं 12 से 35 तक। चौथे में बात किया जाता है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक आ जाते हैं। मूल कर्तव्य हमारा 51 के ए में है, और यहाँ 4 के ए में है। 4 में हमारा डीपीएसपी है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। 5 में हमारा संघ है, जो कि 52 से 151 है, और यही सबसे बड़ा है भाग है। छठे में देखा जाए तो राज्य से संबंधित 152 से 237 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा 7वें भाग में कौन सा आता है। पहले अनुसूची के भाग खा के राज्य के संविधान 7वें संशोधन अधिनियम 356 द्वारा ये निराशित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 में क्या आता है। केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि 239 से 242 तक आता है ये हमारा। 9 में देखा जाए तो पंचायत से रिलेटेड है, जो कि 243 से 8 तक है। नगर पालिका 9th ए में है, जो कि देख सकते हैं 243 ताज से 243 याचा तक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाग 9 के खा में सहकारी समिति है 243 या जा से 243 या ना तक। इसके जो अध्यक्ष है वो गृह मंत्री के अंदर ही विभाग है सहकारी समितियों का। भाग 10 की बात करें तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है ये, जो कि 244 का तक है। भाग 11 की बात करें तो राज्य और राज्य के मध्य संबंध से रिलेटेड है। वो पहले ये था सहकारी समिति वाला,
ये है जो गृह मंत्री के अंदर आता है ये विभाग, जो कि संघ और राज्य के बीच संबंध को बताता है, सहकारी जिसे कहा जाता है। भाग 12 की बात करें तो वित्त एवं संपत्ति संविदाएं एवं वाद से रिलेटेड है, जो कि 264 से 300 तक में है। भाग हम 13 की बात करें तो भारत के राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात करता है, 301 से 307 में है। भाग 14 की बात करें तो राज्य एवं राज्यों के अधीन सेवाएं आती हैं इसमें, जो कि 308 से 323 तक है। भाग 14 की बात करें हम तो ये हमारा अधिकरण ट्रिब्यूनल्स के लिए आता है, 323 से 323 तक है। भाग अगर हम 15 की बात करें तो ये निर्वाचन से संबंधित है हमारा, 324 से 329 तक आता है। भाग 16 की बात करें तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, आंग्ल इंडियन से संबंधित है, जो कि 330 से 342 के अंतर्गत आता है। भाग 17 की बात करें तो हमारा राजभाषा बताता है, जो कि 343 से 351 तक है। भाग 18 की बात करें तो हमारा भाग 18 जो है आपात उपबंध को बताता है, 352 से 360 तक है। भाग 19 की बात करें तो ये प्रकीर्ण को बताता है, 361 से 367 तक, 367 तक है। भाग 20 की बात करें तो संविधान संशोधन 368 तक का बताता है ये। भाग अगर में 21 की बात करें तो अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध को बताता है ये। भाग 22 की बात करें तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरीक्षण की बात करता है, जो कि 393 से 395 तक है। तो ये आज की हमारी क्लास थी, ये वीडियो जो कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद से रिलेटेड है। एग्ज़ाम में जो भी महत्वपूर्ण बनता है अनुच्छेद वो मैंने सारे इंक्लूड किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक देखिए, बार देखिए और चैनल पर बने रहिए। ये हमारी आज की क्लास थी। सभी पर एग्ज़ाम की दृष्टि से देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल से क्वेश्चन बनता ही बनता है, 3 से 4 नंबर आपके बनेंगे, चाहे कोई भी बड़े एग्ज़ाम उठा लीजिए आप। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।